Namaskaram and good afternoon to all of you, and welcome to a new analysis of Nifty, pre-budget analysis of Nifty. कल बजट है और एक चीज़ गारंटीड है, वॉलेटिलिटी। हम ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल मार्केट्स में हैं और उसको थोड़ा सा और हवा मिलेगी। वी विल बी एडिंग टू दैट वॉलेटिलिटी बाय मीन्स ऑफ बजट टुमारो। तो फर्स्ट हाफ एटलीस्ट मार्केट में आपको बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी दिखेगी, एटलीस्ट टिल द बजट स्पीच इज ऑन, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिसी डिसीजन स्टेटमेंट्स आएंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं मार्केट चलता रहेगा। हाँ, एक बार वो स्पीच खत्म हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस आर आउट, देन वी मे हैव अ ट्रेंडिंग मार्केट। तो बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, कल के लिए बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस रखिएगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ना बाई की तरफ ना सेल की तरफ। और कोशिश कीजिएगा एक बार बजट स्पीच पूरी हो जाए तब कोई ट्रेड अच्छा सा आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके पहले तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। पीछे की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा टच करेंगे। एक अच्छी सी बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ये यूजुअली थोड़ा सा गड़बड़ करती हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैंने देखा है। यूजुअली जब इस तरह की बहुत अच्छी बेयरिश कैंडल मिलती है, रिट्रेसमेंट मोर और लेस इमिनेंट होता है। तो चलिए वो तो एनालिसिस में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मूविंग एवरेजेस हमारे 13,100 पे है। ध्यान रखने वाली बात है, अभी भी 400 पॉइंट दूर है, 500 पॉइंट, तो अच्छा खासा गैप है। तो नीचे इसके हम जाएंगे, फिर से ये दायरे खुलेंगे। बस इतनी ही बात है जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। आइए शॉर्ट टर्म पे चलते हैं और शुरू करते हैं अपने न्यू वेव से। ये मैंने मार्क कर रखा, डेली चार्ट है ये, और निफ्टी के ये इम्पल्सिव काउंट्स हैं। करेक्टिव भी देखेंगे, पहले इम्पल्सिव देख लेते हैं। इसको मैंने 1 2 3 4 और फिर उसके बाद एक एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव में हमें कुछ इस तरह की मार्किंग की है। आप इसे दूसरे तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहें। तो ये 1 2, फिर यहाँ पे आप इसको इनर वेव 1 2 कर सकते हैं, थर्ड की, थर्ड, और फिर इनर वेव 4 थर्ड की। कोई फर्क नहीं पड़ेगा शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म में ज़रूर फर्क पड़ेगा। वो हम रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीकेंड में जब आपसे मुलाकात होगी, या उसके पहले अगर ऐसा कुछ मार्केट दूसरी तरीके से बिहेव करता है। फिलहाल इन्हीं के साथ चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन काउंट्स हैं ट्रेंड लाइन्स के हिसाब से, और थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती हैं। बट ऑलवेज इट कैन बी 1 2 1 2, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। फिलहाल के लिए इन काउंट से काम हमारा चल जाएगा कल के लिए। तो अगर कुछ ऐसी है तो दिस इज 1 2 3 4 एंड देन एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव। बेसिकली ये इम्पल्सिव मूव है और इसमें फिफ्थ वेव एक्सटेंड कर रही है हमारी। इस फिफ्थ वेव में इफ यू सी द इनर वेव्स ऑफ द फिफ्थ, देन वी हैव अ 1 2, most probably a third complete here, and we are into the fourth. There are two possibilities here which I am telling you in this count. First, 1 2 3 and the fourth is in progress, or it is 1 2 3 4 and a fifth complete here. Let us put a fifth here. See, first let us dispose of the easier one. So if this is 1 2 3 4 and a fifth complete, then you don't have to worry too much about this. This low will not be broken. This is how it will look like then here on hourly charts. This is what I'm telling you. The first possibility in this impulsive count, 1 2 3 4 and a fifth complete here. So if that is the case, you will bounce above this level of 14,150. This is not the resistance. Please note, this line is not indicating any resistance to you. This is the level above which will surely go if this is 1 2 3 4 and a fifth complete here. You will trade above 14,150. This is nothing but 61.8% retracement of this fifth wave, which is extended, and it is mandatory for extended fifth waves to be retraced by more than 61.8%, no matter where they are. So this is the level which will be taken out by the market immediately. So this is the first possibility. Now the second possibility in this count, that fifth is not complete. It is only in a way 1 2 3, and we are into the fourth wave of this extended fifth wave. If this is the case, then I have written down the story here. This is the A wave complete. We are into the B wave. This B wave will not go beyond 15,556, 13,556, because that is 1.618 times of the A. Usually B waves do not go beyond that. So 13,556 should not be taken out on the lower side, and then we should be pulling back for the C wave and then falling down for the last leg to complete the fifth wave.
So if this is an impulse, two clear-cut possibilities, either a fifth wave complete here and then we get a bounce straight away to 14,150 and above levels. But if fifth is not complete and it's the fourth wave which is still in progress as an irregular correction, then on the lower side 13,556 will not be taken out, will have a bounce, will complete the C wave somewhere around 13,850 to 13,870, and then another fresh leg for the fifth wave to complete this entire impulse. The maximum projection of the fall 13,330. It should not go beyond that. How I have taken out this level, I have calculated this level, simple. It is 261% of the entire projection of the fall from 0 to 3. From 14,753 to 14,359. If you calculate and multiply it by 2.618 times, add to 14,000, subtract from 14,359, you will get this level. So this is the maximum. So actually the support, if this is an impulse with an extended fifth wave, the actual support somewhere comes around 13,330. So in this count, if you are short, your stop loss has to be 13,968. Why? Because of one simple reason. B has already done 1.38. So now the C wave will not go beyond the end of the A wave. So if this is third complete here, you are into the fourth. This fourth will not go beyond 13,967 because B wave has already done more than that, more than 1.38%. तो आपके स्टॉप लॉसेस अगर आप शॉर्ट है 13,968 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो 14,150 आपको देखने को हर हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि तब ये वेव पूरी हो चुकी होगी यहाँ पे, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है. So this is the first and the second two possibilities which are clear cut there if you are considering this an impulsive count. On the upside, the resistance is 13,968. On the lower side, well, you can treat the low of Friday 13,597 as the first support, because after that there are too many levels to play with and it is better that you see it in live markets than what is happening. नीचे की तरफ के सपोर्ट की कोई बात नहीं करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर 13,597 हम तोड़ते हैं तो फिर नीचे बहुत से दायरे खुल जाते हैं. 13,480 खुलता है, 13,330 यहाँ पे लिखा हुआ ये भी खुलता है, तो कहाँ तक आप रुकेंगे? फिर वो लाइव मार्केट्स में आपको देखना पड़ेगा. लेकिन ऊपर की ओर का लेवल बिल्कुल क्लियर है, 13,968. ये नहीं ब्रीच होना चाहिए अगर फिर से मार्केट को नीचे जाना है तो. So this is as far as the impulsive counts are concerned. There is nothing more to add on it. I'll just show you what I'm trying to tell you. If this is the third, if I complete the third year, the fourth year, then this impulse looks complete. But if I complete the third year, then I get a year, a B year. We'll be completing the fourth somewhere here at around 13,858, 13,870, and then another fresh leg on the downside for the fifth wave. Then this is what it'll look like. These are the two clear-cut possibilities. But remember, if we have completed the fifth wave here, then this level will be taken out by the market. As simple as that. This is not the resistance. This is basically the level which will be broken by the market. The resistance is this. So that is all as far as the impulsive counts are concerned. Now we'll just have a look at the corrective counts. ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गणित नहीं है. ABCX, ABC, another X wave, and off we go for the next corrective pattern. आप इस काउंट को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. The same thing, ABC, then an X. Again, the important level on the upside is 13,967. Nothing beyond it, because if we move over this high, we have completed something here. Support 13,480 से 12,900 का इस करेक्टिव काउंट में. आपको ताजुब लग रहा होगा, करेक्टिव काउंट्स में ज़्यादा नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं. इंपल्सिव काउंट में 13,330 तक के ही दिख रहे हैं, बट करेक्टिव काउंट्स में 12,900 के भी दायरे खुलते हैं. बट दैट इज़ हाउ इट प्लेस. So if this is corrective fall from 14,753, it can be ABCX, ABCX, a double X correction, and then another corrective pattern is going to unfold. 13,967 should be a stop loss. It will not be breached if this plays out. तो बिल्कुल साफ है निफ्टी के लिए ऊपर की ओर 13,968 आपका स्टॉप लॉस है. इसके बाद शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में. और नीचे फ्राइडे का लो 13,597 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपने देखे हैं दायरे 13,480, 13,330 इंपल्सिव काउंट में और 12,900. कहाँ तक रुकेंगे, कहाँ तक देखेंगे? तो लाइव मार्केट्स में देखिएगा, फिर कोई उसके नीचे रुकने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग साइड में अगर आप लॉन्ग हैं तो.
तो निफ्टी के लिए सिंपल और क्लियर कट है, दो काउंट्स दोनों आपके साथ डिस्कस हो चुका है। की लेवल हमारा 13,968 का है ऊपर। अगर आपने कोई मूव यहाँ पूरी की है तो आपको ध्यान रखना है ये लेवल हम ब्रीच कर देंगे। अब आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल चार्ट है, 32,882 के डेली चार्ट है न्यू वेव का, इसी पे खाली डिस्कस करेंगे इसको, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। So from 32,842, this is the fall that I have marked. This can be counted as an impulsive move or as a corrective move. See, if this is an impulsive move, again, this is 1, 2, 3, 4, and a fifth extended fifth wave. We have already retraced 61.8% here. This move from here to here is 61.8% of this last fifth wave. So I have written here 70% हमने already कर लिया है, but the point is 100% will not be done. So stop loss 31,697. Anything above it should be a stop loss. I have put a 31,700 as a round figure. So for Bank Nifty, all short positions, 31,700 is your stop loss. Remember one thing. If this is an impulse, if this is 1, 2, 3, 4, 5, then only first wave has been completed and you are forming the second wave. This will not be a trending market. This should be a corrective, a sideways sort of a market, range bound between 13,1,700, give and take some few points. And of course, you can break below this for a regular correction. But then the third wave is still waiting to happen. वो इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पूरा होने में सेकेंड वेव को, लेकिन हाँ फिर आपको अलर्ट हो जाना है. So if this is an impulse, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is a 5th. This is a complete impulse here for Bank Nifty. Bank Nifty में जो ये divergence दिख रहा है निफ्टी के साथ, वो आपको यहाँ से दिखने को मिल रहा है. This has already completed its move. Nifty is still completing its move. That is the only difference that I can see in this. And then we are up into the pullback. This looks like a zigzag. I have written here. Extended fifth wave is there. The retracement has already been done 70% as it should have been done for the extended fifth wave. No problems. And now we are forming the second wave. SL is 31,700 for shorts. And for longs, 29,687. Of course, the next downside level is for support 29,350. These are the two supports. You may trade whatever is convenient for you, but I will not suggest you to hold longs after 29,687 is taken out, because then other levels are also open. But on the upside, 31,700, this is the most important level to look out for. This should not be taken out by the market in this straight rally. Now, if this is an corrective move, then this is a ABC, simple A, B, C, X, A, and we are into the B wave. Wave B is in progress from 29687 and the next targets are 31,210, 31,511, but it should not again go beyond 31,697. So SL is 31,009. So you see in Nifty and Bank Nifty in both cases, the SLs for the shorts are very clearly there. In Nifty it is 13,968 and for Bank Nifty it is 31,700. So both, whether this is an impulse, whether this is a corrective move, the stop loss is 31,700 for the shorts. And for the longs, this is the stop loss, nothing else. This looks like a zigzag. That is why I have written this level here. See, 31,200. This is nothing but, see, this is 123%, this is 161% of this move. A, a B, and a C. So this C, it has already done 100%. 123 is 31,210 and 161 is 31,511. This should not go beyond that. So that is all. कल के लिए इतना ही है. कल के लिए क्या, ये एक दो दिन के लिए भी वैलिड रहेगा आपके लिए. अगर ये बैंक निफ्टी की बात करें तो इम्पल्सिव और करेक्टिव दोनों काउंट्स, और निफ्टी के लिए भी दोनों काउंट्स आपके साथ शेयर की. याद रखिएगा अपर साइड लेवल्स बहुत क्लियर हैं दोनों में. 31,700 SL फॉर शॉर्ट्स इन बैंक निफ्टी, 13,968 SL फॉर शॉर्ट्स इन निफ्टी. लॉन्ग्स की बात करें बैंक निफ्टी में 29,687 ये एसएल होना चाहिए. निफ्टी में 13,597 ये एसएल होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी में 29,350 अगला सपोर्ट दिख रहा है. लेकिन साहब और भी नीचे के दायरे हैं, वो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन फिर और नीचे के दायरे भी खुलते हैं. और निफ्टी में भी आपको पता है कि
अगर ये करेक्टिव काउंट है, तो 13,480 और 12,900 के भी दायरे खुलते हैं अगर हम इस लो को ब्रीच करते हैं। सो दैट इज ऑल, होप इट हेल्प्स यू। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बजट डे है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक्सट्रीम पे होगी, और प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा फर्स्ट हाफ अवॉइड करें ट्रेड के लिए, सेकेंड हाफ में पोजीशंस लें अगर आपको कोई क्लैरिटी दिखती है, आपको कुछ समझ में आता है या मेरी एनालिसिस से कुछ आपको मदद मिलती है तो आप देखें। बट ऑल इन ऑल, there are clear-cut possibilities in Nifty that we might have completed an impulse here and then the bounce will take above this level. This is a clear-cut possibility. Stop losses should be punched in. If you are short 13,968, nothing beyond this, because after this you are into an open ground. So keep this stop loss if you are short, and if you are long, this low, if it's not breached in the morning. If it is breached in the morning and then we move up, then that low should be used as the stop loss. As simple as that. Remember, if this is a fourth wave is still in progress in Nifty, this B wave should not go beyond 13,556. If it moves beyond 13,556 before moving to 13,850 zone, then we are doing something else. Another important thing to note is we may have a wave failure or a wave extension because of some components of budget that you should be aware of as an Elliott wave analysis, क्योंकि वो ज़रूरी होता है आपको देखना। इवेंट्स ये दो काम ज़रूर कर देते हैं और कुछ करें ना करें। तो चलिए इतना ही है। एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हमारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी, हमारे एक फ्रेंड ने। मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा जिसमें ट्रायंगल की बेसिक्स को डिस्कस करूंगा, उससे आपको उसका आंसर मिलेगा। तो जस्ट वेट फॉर इट, मैं कोशिश करूंगा आज शाम को या कल डालूं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बेसिक्स खाली ट्रायंगल के कि ट्रायंगल होता क्या है, उससे मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ों पर क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए। थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल ऑलरेडी है और कल तो उसमें और घी पड़ने वाला है। सो ट्राई टू अवॉइड इट इफ़ यू कैन एंड कीप दीज लेवल्स इन माइंड। So till we meet again, thank you, namaskar, jai hind.